हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने सूचर्स के बारे में डील किया था, सूचर्स का इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सूचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सूचर मटेरियल। तो आज के क्लास में हम डील करेंगे नेम ऑफ सूचर्स, कौन कौन से किस किस नाम से सूचर्स आते हैं, देन उन सारे सूचर्स का डिस्क्रिप्शन देखेंगे। ठीक है, तो नेम ऑफ सूचर्स में जो फर्स्ट है वो है कैटगेट सूचर, वाइक्रल सूचर, सिल्क सूचर, नायलॉन सूचर, प्रोलीन, देन पॉलीडैक्सोन। इतने टाइप के सूचर अवेलेबल होते हैं जिसका हम यूज़ करते हैं सूचरिंग के टाइम पे। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे सूचर्स के बारे में। सबसे पहले हम कैटगेट सूचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो कैटगेट सूचर होता है वो कहाँ से मिलता है? ठीक है, तो कैटगेट सूचर जो होता है वो सेप मतलब मछली और भेड़ के स्मॉल इंटेस्टाइन से मिलता है। भेड़ और कैटल को बोलते क्या है? भेड़। इसके कहाँ से मिलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से मिलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से बनता है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बनाया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के कनेक्टिव टिश्यू से बनाया जाता है। ठीक है, कैटगेट जो सूचर होता है वो मछली और भेड़ के स्मॉल इंटेस्टाइन के कनेक्टिव टिश्यू से बनाया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या हो गया? ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो क्या हो गया? नेचुरली हमको प्राप्त होता है, मतलब नेचर के द्वारा प्राप्त होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं नेचुरल सूचर। क्या बोला जाता है? नेचुरल सूचर बोला जाता है, क्योंकि ये नेचर से प्राप्त होता है। और जो कैटगेट होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है एब्जॉर्बेबल सूचर। हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, नेचर के अकॉर्डिंग भी सूचर को क्लासिफाइड किया गया है, एब्जॉर्प्शन के या फिर फंक्शन के अकॉर्डिंग भी किया गया है, एंड थ्रेट के अकॉर्डिंग भी किया गया है। तो जो कैटगेट होता है वो नेचर से प्राप्त होता है, इसीलिए इसको नेचुरल सूचर बोलते हैं। यह एब्जॉर्ब हो जाता है, इसीलिए इसको एब्जॉर्बेबल सूचर के अंदर भी रखा गया है। और इसमें मल्टी फिलामेंट सूचर्स होते हैं। मल्टी फिलामेंट मीन्स कि एक से ज़्यादा थ्रेड होते हैं, धागे, उसी को बोलते हैं मल्टी फिलामेंट। ये कैटगेट के बारे में था। ठीक है, अब कैटगेट के क्लासिफिकेशन की बात करें तो कैटगेट जो होता है वो टू टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट होता है प्लेन कैटगेट। प्लेन कैटगेट। नेक्स्ट होता है क्रोमिक कैटगेट। क्रोमिक कैटगेट। ठीक है, प्लेन मीन्स कि इसमें कोई भी कंपोजिशन नहीं था, डायरेक्टली जो सिप और कैटल का स्मॉल इंटेस्टाइन का कनेक्टिव टिश्यू था उससे डायरेक्ट बनाया गया था, जिसको प्लेन कैटगेट बोलते हैं। क्रोमिक में क्या था? क्रोमिक कैटगेट में क्या था कि जो क्रोम सॉल्ट होता है, ठीक है, कौन सा? क्रोम सॉल्ट होता है, उसका यूज़ करके क्रोम सॉल्ट का यूज़ करके जो कैटगेट बनाया गया था उसी को बोलते हैं क्रोमिक कैटगेट। ये क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी थी? क्योंकि जो प्लेन कैटगेट था वो डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के कनेक्टिव टिश्यू से बना था, जो कि जब हम सूचर्स का यूज़ करते थे तो रिएक्शन करता था, बहुत ज़्यादा रिएक्शन करता था। इसकी वजह से इसमें क्रोम सॉल्ट को यूज़ करके रिएक्शन को कम किया गया
इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्रोमिक कैटगेट। कैटगेट सूचर सिप और कैटल के स्मॉल इंटेस्टाइन के कनेक्टिव टिश्यू से बनाया जाता है। ठीक है, जो कैटगेट होता है नेचुरल सूचर, एब्जॉर्बेबल सूचर एंड मल्टीफिलामेंट सूचर होता है। नेचुरल मतलब नेचर से प्राप्त होता है, एब्जॉर्बेबल मीन्स कि जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, और मल्टीफिलामेंट मीन्स कि इसमें एक से ज़्यादा थ्रेड यूज़ होते हैं। जो कैटगेट सूचर होता है वो प्रोलाइटिक एंजाइम की वजह से क्या होता है, एब्जॉर्ब्ड होता है। कैटगेट इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्रोलाइटिक एंजाइमेटिक डेग्रेडेशन। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कैटगेट। जो कैटगेट का टाइप्स होता है, 2 टाइप का होता है, प्लेन कैटगेट एंड क्रोमिक कैटगेट। प्लेन कैटगेट, this sutures has maximum strength, duration is 3 to 4 days and absorbed in 5 to 10 days। जो प्लेन कैटगेट सूचर होता है इसकी स्ट्रेंथ होती है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। ड्यूरेशन कितना होता है, 3 से 4 दिन। ठीक है, 3 से 4 दिन में ये एब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट है हाइजेस्ट टिश्यू रिएक्शन। इसमें टिश्यू का रिएक्शन सबसे ज़्यादा होता है, और ये जो प्लेन कैटगेट होता है वो येलो कलर का होता है। अभी के टाइम पे इसका यूज़ नहीं किया जा रहा है, नॉट यूज नाउ डेज, क्योंकि इसमें टिश्यू रिएक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्रोमिक कैटगेट। तो प्लेन कैटगेट प्लस क्रोम सॉल्ट, मतलब जो प्लेन कैटगेट था उसमें क्रोम सॉल्ट को मिक्स कर दिया गया तो बन गया क्रोमिक कैटगेट। ये जो क्रोमिक कैटगेट होता है वो कलर में ब्राउन कलर का होता है, और लेस टाइम रिएक्शन, मतलब इसमें रिएक्शन कम होता है, कम टाइम के लिए होता है। क्रोम सॉल्ट स्लो द एब्जॉर्प्शन एंड डिक्रीज द बॉडी रिएक्शन। मीन्स कि जो क्रोम सॉल्ट होता है वो बहुत धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, और बॉडी में इसका रिएक्शन बहुत कम होता है। जब स्लो एब्जॉर्प्शन होगा तो टाइम ड्यूरेशन जो है वो बढ़ जाता है। तो ड्यूरेशन क्या होती है एब्जॉर्प्शन की, 10 से 10 to 14 डेज लगते हैं एब्जॉर्प्शन होने में, और प्लेन कैटगेट में 3 to 4 डेज में एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है, और 5 to 6 डेज में एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आगे के सूचर्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।